को मुझे छूने देना, मेरा शौहर को मुझे थोड़ा थोड़ा उधर हटना भाई। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर नहीं है बल्कि ये हैं कि भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। प्रोस्टिट्यूट कहीं की, ऐ साली हलाला की पैदाइश कहीं की, ऐ साली हरामी कहीं की। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद 2 बजे रात को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती गूंजी। हमको हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है। संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है। किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? किसी का राइट को दबा दिया गया। अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे तो अदालती लड़ाई लड़िए। रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं और यहाँ से अगर आप नाज़रीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है। मुसलमानों का एक तरीका होता है कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी थाली में वो पजामा नाड़ा खोल करके हक भी देते हैं। मोदी आपको पता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ के मुसलमान खुश भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। तो फाइनली जो है कल ज्ञानवापी पर फैसला आ गया और कोर्ट ने 7 दिन के अंदर वहां पर दोबारा से पूजा स्टार्ट करने की अनुमति दे दी। लेकिन कल देर रात को ही लगभग 2 बजे ही वहां पर आरती करी गई, श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा करी गई। अब ये देख के ये पाकिस्तानी छटपटा गए, तुरंत दौड़े सुप्रीम कोर्ट। वहां पे जाके नहीं, वहां पे पूजा पाठ किया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कर लेंगे हम, वो कर लेंगे हम, जिहाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाग जा यहाँ से, इतना मारूंगा तुम्हें, इतना मारूंगा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो आके मुंह बना के बैठ गए। और अब ये ओवैसी फिर से इस देश में 6 दिसंबर वाला दिन किया जा रहा है, फिर से बाबरी मस्जिद के तरह इसको भी शहीद किया जाएगा और फिर से इसको तोड़ा जाएगा वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान के तो छाती पे उल्टा सांप लौट रहा है, वो तो पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए इस वीडियो। एक और मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आज भारत के कोर्ट से एक फैसला आया है कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो तहखाना है जो काफी टाइम से बंद था, कोर्ट ने आज फैसला ये किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर जो है पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाना और ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से मंदिर बनाने की जो कोशिश है इंडिया में जारी है। मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो लहदा ना, एक ही दीवार है। मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा तो हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञानवापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। ये तो उनका अकीदा है ना, अगर हम उनको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं तो हम उस तरह की एक्टिविटीज़ करें कि वो खुश हो के खुद ब खुद हमारे इस्लाम कबूल करें। ज़बरदस्ती जबर पे तो इस्लाम नहीं आता ना। बिल्कुल बेशक, वो तो इंसान का अपना अकीदा है ना कि वो आप जिस तरफ उसको मर्जी लेके चले जाएं। लेकिन मैं मतलब कि उनको हमें भी बताना चाहिए कि बस जो है कि अल्लाह के आगे झुकें, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें ही उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इस वजह से तो वो हमारे साथ है ना, मतलब कि बुतों की पूजा नहीं कर रहे हैं। इंडिया के मुसलमान जिस तरह से हम वीडियो देखते हैं कि भाई वहाँ के मुसलमान जो हैं वो राम मंदिर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है, ये गलत चीज़ है?
नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना जी। मस्जिद में हिंदू अगर आ जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर मुस्लिम मंदिर चला जाए तो गलत चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हम तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना, तो वो बुतों वो तो नहीं करते ना, वो देखो वो तो अपने अकीदे पे पुख्ता है, हम अपने अकीदे पे पुख्ता है। नहीं, हम नहीं ना जा सकते क्योंकि हम उनका तो अपना अकीदा है ना, उनको बताया नहीं गया कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुको, लेकिन हमें तो अक्ल है ना, हमें शऊर है, हमें पता है कि हमें सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी मस्जिद में विवाद खड़ा करना है, हमारी मस्जिदों को अपना बनाना है। अरे भाई, काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जाइए, शिवलिंग भी है। अरे रुकिए, सुनिए, आप हमारी मस्जिद, अरे आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ मेहरदीन, पीछे के मेहरदीन आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ। पीछे देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है मस्जिद का। मुसलमानों को चिंतन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रोड की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अदालत की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, रुकिए, आज आप ये बताइए, रुकिए, नहीं, कादरी साहब एक चीज बड़ा क्लियर हो जाए, फिर 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। अरे सुनिए, अरे रुकिए मेहरदीन, सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। नहीं, पहले मुझे बाहर जाने से डरते नहीं। पहले एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया, हमारी मस्जिदों में क्यों ढूंढने जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कोर्ट क्या संज्ञान? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, आप रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लड़ रहा है ना? नहीं, मेरे को कोई एकदम सामने दरवाजा है, एकदम सामने दरवाजा है, आप चले जाइएगा। इससे पहले जो है ये काफी अरसे से मामला चल रहा है और उसमें सिचुएशन ये है कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था और उसके ऊपर जब इन्वेडर्स आए, बादशाहों की हुकूमतें थीं, तो मुस्लिम बादशाहों की हुकूमतों में कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। और उसकी एक अब जो बड़ी मिसाल आपने देखी, और जो इंडिया है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैसला किया गया कि राम मंदिर बनेगा और वो फिर बन गया। की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है ये क्या मुसलमानों का है या ये कि किसने, ये हमने तो नहीं रखा, तो वहां पर कैसे आया? तो फिर ये बताएंगे, इनको खुद भी पता है कि वहां पर पहले क्या था। फिर वहां पर एक ऐसा दरवाजा भी मिला उसके नीचे और बहुत सी ऐसी जो है कुछ कहा जाता है कि चीजें मौजूद हैं वहां पर, मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसके बाद पता ही चला कि ये इसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पर तो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है ये मस्जिद बनाई गई। अब देखिए, इंडिया तो ये कहता है कि 8,000 से ज्यादा जो है या हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े गए वहां पर, तो क्या अब जो 8-10 हजार जो हैं वो वहां पर मस्जिदें बन चुकी हैं उन जगहों पर या कुछ और बन चुका है, तो अब उनको तोड़ के जो है उस जगह पर तमाम उतने ही हजारों मंदिर बनाए जाएं। अब पता है ये क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, 30 साल पहले पूजा होती थी, फिर से दोबारा से अनुमति मिल गई पूजा की, हमने दे दिया, मतलब इन्होंने हमें दे दिया पूजा की अनुमति, कोर्ट ने दिया बाकायदा। ये अपने पक्ष से पूरा कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे ना हो, और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो अब ये पलट रहे हैं, बोल रहे हैं चलो हमने पूजा की अनुमति दे दी, लेकिन अब तुम ये मत बोलना कि वहाँ पे वजू खाने के पास सर्वे होगा तो फिर से मस्जिद को डिमोलिश करोगे, तो ये करोगे, यो करोगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? तुम लोगों को बाबरी मस्जिद के समय ही समझाया गया था कि भैया प्यार से मान लो तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। प्यार से तुम लोगों ने नहीं माना, कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, फिर कोर्ट का फैसला आएगा तो यहाँ पर वो वजू खाने के पास जो तुम लोगों ने कारनामा किया है पूरा दुनिया जानता है, उसका सारा कार्बन डेटिंग न्यूज़ टीवी पर वायरल हो चुका है। एक एक हिंदुओं को पता है कि वहाँ पर क्या कारनामा करके रखे हो, और वो जो वजू खाना का वो है वो कुछ और नहीं, वो शिवलिंग ही है। बैठकर सोच विचार करके काशी मथुरा हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, फिर अगर कोर्ट के पास जाओगे तो फिर कोर्ट के पास तो सबको जाना आता है ना, और तुम्हारे पास तो सबूत है नहीं। खुदाई होगी तो मूर्ति ही निकलेगी, खुदाई होगी तो वहां से शिवलिंग ही निकलेगा। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा, और नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।